हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेजी रसोई। आज हम सबकी फेवरेट पाव भाजी बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने 400 ग्राम आलू लिए हैं और उन्हें इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। हमें बारीक चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इन्हें कुकर में बॉईल करना है और हमने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि आलू जो है वो काले ना हो। 2 बड़े चम्मच हमने पाव भाजी मसाला लिया, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। हमने पाव भाजी के लिए पाव बन लिए हैं, मक्खन, 2 बारीक कटे हुए बड़े प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमने 3 बड़े टमाटर को इस तरह से कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। धनिया, आधा कप फ्रेंच बीन्स, 1 छोटा फूल गोभी का, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, आधी चुकंदर बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच तेल के, 1 शिमला मिर्च को इस तरह से हमने कद्दूकस कर लिया है, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 गाजर को इस तरह से हमने चॉप कर लिया है, आधा कप मटर। तो आइए पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर आलू डाल देंगे, फूल गोभी डाल देंगे, बीन्स डाल देंगे, चुकंदर डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, मटर डाल देंगे। हम इसमें फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने इस टाइम पे उसे ऐड किया है। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे इस टाइम पे ऐड नहीं करेंगे। हम जब तड़का तैयार करेंगे तो उस टाइम पे हम उसमें फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। अब हम सारी सब्जियों को बॉईल करेंगे 2 विसल आने तक। कुकर को 2 विसल्स आ चुकी है। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। अब हम इसे मैश करेंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए, बीटरूट यूज करने की वजह से इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। अब हम पाव भाजी के लिए तड़का तैयार करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डालने के साथ साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन डालेंगे। अब जैसे ही मक्खन पिघल जाए हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब जैसे ही जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड नहीं किया। हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं, बीटरूट यूज़ कर रहे हैं और टमाटर भी हम अच्छे से लाल टमाटर लिए हैं हमने। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो अलग होने लग गया। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। अगर आपने फ्रोज़न मटर लिया तो आप इस टाइम पर इसमें फ्रोज़न मटर ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च भी हम इसमें इस टाइम पर ही ऐड करेंगे। मैंने शिमला मिर्च को कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो उसे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। साथ के साथ हम इसे इस तरह से मैश करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया और ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। आप किसी भी कंपनी का पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं। अब जो हमने सब्जियां उबाली थी वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम मैशर को यूज करके इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। साथ के साथ मैश भी हो जाएगा ये और मिक्स भी हो जाएगा। जो पाव भाजी है वो इतनी गाढ़ी नहीं होती इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर को डाले हुए हमारी पाव भाजी का कलर कितना ही अच्छा आया है। इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालते हैं, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच मक्खन डालते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इस तरह से ये भाजी बनकर तैयार है। अब हम पाव को सेकेंगे। अब पाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से पाव लेंगे और उसे अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए हम इस तरह से चाकू पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने से जो है पाव जो है वो इजीली कट हो जाएगा और टूटेगा नहीं। ये देखिए कितना इजीली जो है वो पाव कट हो गया। इसी तरह हम दूसरे पाव को काट कर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा चाकू पे पानी लगाएंगे इस तरह से और इसे इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखिए ये पाव कट कर तैयार है। आइए अब हम इन्हें सेकते हैं। पाव सेकने के लिए हम इस तरह से एक पैन लेंगे और उसमें मक्खन डालेंगे। इस तरह से मक्खन डालने के बाद हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे और इस तरह से जो हमने पाव लिए थे उन्हें सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा बटर इस साइड रखने के बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे। तो इस तरह से ये पाव बनकर तैयार है। अब हम पाव भाजी को सर्व करते हैं। तो ये देखिए पाव भाजी बनकर तैयार है। हमने इसे धनिया के पत्ते, बारीक कटे हुए प्याज और नींबू के साथ गार्निश किया है। देखिए बिना ही किसी आर्टिफिशियल कलर को डाले हुए हमारी पाव भाजी का कलर कितना अच्छा आया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसी और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पा सकें। और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपीज़ के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए।